नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर सामने है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। प्रशासन ने भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम के लिहाज से आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को एहतियात बरतने की निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट इस दौरान जारी किया गया है। आपको बता दें, 6 से 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। इसी बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने भी इसी बीच एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में भारी बारिश की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में जारी कर दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए मन, हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 6 से 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जिला बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा सिरमौर और शिमला के कुछ जो एडजॉइनिंग इलाके हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। इससे पहले तक हिमाचल प्रदेश में लगातार चूंकि मानसून चल रहा है और इन दिनों में येलो अलर्ट जारी रहा, अब 2 दिन के लिए प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो साथ ही प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। खासकर दूर रहने को कहा गया है और इसके अलावा ऐसे स्थानों से दूर रहने को कहा गया है जहां पर जोखिम हो और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है, क्योंकि इस दिनों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी सामने देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर जो प्रशासन है उसकी ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए अमन, अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो मानसून रहा है उसका जो प्रभाव है वो कम प्रभावी नजर आया है। प्रदेश भर में जो मानसून है वो सामान्य से 30% के आसपास कम बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब जाके एक उम्मीद बनी है, कई इलाकों में अभी भी जो बारिशें हैं वो सामान्य से कम रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद बनी है कि ज्यादातर इलाकों में, क्योंकि बागवान और काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो शायद अब जो है बारिश होगी। वहीं दूसरी ओर क्योंकि अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी खासतौर पर एक चुनौती है, ताकि आने वाले दिनों में जो भारी बारिश हो तो किसी तरह का नुकसान ना हो। इसको लेकर भी एहतियात के तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो सतर्क नजर आ रहे हैं। जी, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन ने भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है।
वीडियो करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने को लेकर बयान दिया। वहीं जयराम ठाकुर ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पर आए हैं, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। सर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात रही, क्या चर्चा का विषय रहा? देखिए, शिष्टाचार के नाते बेनती है, लेकिन फिर भी हम वर्षों तक इकट्ठा रहे हैं, काम कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बने हैं, हम मुख्यमंत्री इकट्ठा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा होनी थी और हुई है। सर, दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री पिछले दिनों दौरे पर थे, नीति आयोग की बैठक भी दिल्ली में थी, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं और उसके साथ साथ सवाली निशान जो है बजट को लेकर कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं कि जो राशि मिलनी चाहिए थी हिमाचल के संदर्भ में, उस तरीके की राशि जो है नहीं मिलती नजर आई है। और ये पूरा विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं ये उठाता हुआ नजर आ रहा है कि केवल 2 राज्यों को जो है इस बजट में तरजीह देखने को मिलती हुई नजर आई है। देखो, मुख्यमंत्री तो राजनीति के सिवा कुछ और करते नहीं है। प्रदेश के विकास से मुख्यमंत्री को कोई लेना देना ही नहीं है। ये आज की हालात है हिमाचल प्रदेश की। हमने देखा कि जहां जो बात करनी चाहिए उनको, अगर बजट में अगर कोई कमी रह गई है हिमाचल के लिए, तो आप जाते नीति आयोग की बैठक में जाते, अपनी बात कहते और बात कह करके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वहीं पर थे, अपनी बात रख करके वो सारी चीज़ों के लिए आग्रह करते, उसके बाद फिर बोलते। लेकिन बैठक का ही बहिष्कार करना, और वो भी राजनीतिक दृष्टि से, शिमला से दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में आकर के सो गए। दिल्ली में आकर के जो है पार्टी ने फैसला कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, कोई बात तो बने। तो इसलिए जो उनने किया है उससे हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने दायित्व का जो निर्वहन करना था उससे वो चूके हैं। सर, इसके अलावा एक जो मामला है मेडिकल डिवाइस पार्क का 30 करोड़ लौटाने का जो कार्य है वो हिमाचल सरकार जो है करती हुई नजर आएगी। क्या केंद्र सरकार की हिस्सेदारी खत्म करने की प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं है, इस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 बनने थे, एक ही हिमाचल प्रदेश को उसमें मिला है। और ऐसे नहीं मिला, उसकी बिडिंग हुई है, प्रोसेस हुई है। अगर वो 30 करोड़ रुपये वापिस कर दिए इनने, तो समझ लीजिए जो हमको अलॉटमेंट हुई थी उस प्रोजेक्ट की वो कैंसिल हो जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है इसके पीछे मंशा उनकी ये है कि वो जो ज़मीन जो है वो उसको समतल कर दिया गया है और समतल करने के बाद वहाँ प्लॉट काट करके ये इंडस्ट्रियल इसको बांटेंगे। एक तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें उत्साहित नहीं होंगे आने के लिए, और दूसरी बात, प्लॉट बांट करके जो जिस तरह से करना, क्योंकि मेडिकल डिवाइस पार्क तो 30 करोड़ वापस किया तो उसके साथ ही चला गया, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री लाने की जो बात कर रहे हैं उसमें भी घपला करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन औने पौने भावों पर ये बेचेंगे और उससे जो है वो कई लोग जो है उससे लाभ कमाने के लिए लगे हुए हैं कांग्रेस के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो फैसला किया है। सर, एक अंतिम प्रश्न राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने सदन में कहा कि देश की जनता को जो है जो अभिमन्यु है वो ना समझे। चक्रव्यूह में जो है अभिमन्यु मर गया था, देश की जनता अर्जुन है, भोले की बारात तक का जिक्र जो है राहुल गांधी ने जो है सदन में किया। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने उनका वो डिबेट देखा, मैंने बहुत सारे डिबेट पार्लियामेंट के भी देखे हैं, सुने हैं, और प्रदेश की विधानसभाओं के भी सुने हैं। देश का विपक्ष का नेता का डिस्कशन का स्तर इतना निम्न हो, इतना नीचा हो, तो ये मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता। कोई विजन नहीं है, बजट पर एक लाइन नहीं है उनकी। अगर पूरे देश भर में जो बजट के जो इम्पैक्ट्स आने वाले हैं उससे पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, उस पर तो कोई उनका ध्यान नहीं। सारी स्पीच पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल स्पीच में हलवा बांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, ये चक्रव्यूह वाली बातें कर रहे हैं। अरे आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कितना उनको जो है महाभारत के बारे में जो है वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने का जो एक कहानी किसने पढ़ा दी मुझे समझ में नहीं, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए उस सारी चीज़ को। जानकारी का अभाव है, कोई भी जानकारी राहुल गांधी को जो है उस तरह से संपूर्ण रूप से है ही नहीं जो उनको पार्लियामेंट में एज लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते कहना चाहिए था। बजट पर डिस्कशन फोकस करना चाहिए था, कौन कौन से एरियाज में जहां हम बेहतर कर सकते हैं,
कौन कौन एरियाज में हमको नुकसान लगता है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमको किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जहां इस बजट में छूटी, कोई लेना देना नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि अगर दूसरी भाषा में कहूँगी, उसमें सारा कुछ जो बोला है बिल्कुल ऊट पटांग बोला है। शब्द उनको पहुँचे तो वो समझने की कोशिश करेंगे, मुझे मालूम नहीं कितना समझ में आएगा उनको, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का विपक्ष का नेता ऐसी चर्चा करे बजट में, तो सच कह रहा हूँ कि ये तमाशा ही है कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हिम केयर योजना को बिना बजट के शुरू किया था, जिस वजह से निजी अस्पतालों में देनदारियां करोड़ों में हो गई थी। इसलिए सरकार ने इस योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया है। वहीं सरकारी अस्पतालों में ये योजना अभी भी जारी है। नहीं, उन्होंने हेम केयर योजना बंद नहीं करी है। ये कहा है कि जो इसमें पहली बात तो जब ये शुरू करवाई गई थी, ये 2022 के आखिरी जो है 6 महीने में इसकी अनाउंसमेंट करवाई गई थी। जैसे आपका 120 यूनिट बिजली के बारे में बात की गई थी, जिसका कोई बजटरी प्रोविज़न नहीं करवाया गया था, उसी तर्ज पे इसको शुरू किया गया था। तो इस पे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें जो देनदारियां हैं, उसके लिए पूर्व सरकार ने कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया था और आज करोड़ों में वो देनदारियां हैं। तो ये सरकार ने केवल कहा है कि जो हमारे निजी अस्पताल है वहाँ पर जो ये कार्ड हिम केयर का चलता था, उसे जो है वो स्थगित करने का फैसला लिया है। बाकी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनके ऊपर हिम केयर जो है वो चलता रहेगा। जैसे आपके केंद्र सरकार का आयुष्मान योजना है, उसी तरीके से हमारी हिम केयर योजना जो है वो चलती रहेगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार जवाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 75वें वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने जामुन का पौधा रोपित कर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। नालागढ़ में 75वां वन महोत्सव दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बता दें कि वन महोत्सव दिवस को लेकर वन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नालागढ़ से विधायक बाबा हरदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पेड़ लगाकर वन महोत्सव दिवस का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर उन्होंने जनता से खास अपील की है कि सरकार की ओर से वन विभाग 45,000 पौधे 1 वर्ष में लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसको पूरा करने में क्षेत्र की जनता उनका सहयोग करे। आज राज्य स्तरीय 75वें वन महोत्सव के समय पे आज हमारे डीएफओ साहब विकल्प यादव जी, जो हमारे आईएफएस हैं, उनके साथ साथ हमारे आरओ साहब, हमने ये तय किया कि नालागढ़ के पहाड़ी इलाका रामशहर में जो है ये वन महोत्सव करना है। उसी के चलते आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई और उसमें नालागढ़ भी जो है छूता नहीं रहा। रामशहर के इस पंचायत में जो है मजेड़ गांव जो है उस त्रासदी की भेंट चढ़ा और उसके साथ साथ इसी साल जो जंगलों में जो आग लगी, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो आग जो है हमारे इस रामशहर के इस जो है मंडल के पर भी जो है वो लगी और जंगलों में जिस तरीके की आग थी, बहुत ही भयानक जो है वो दृश्य रहा। और आज ये पौधारोपण जो है यहाँ पे किया गया है, वन महोत्सव बनाया गया है। मैं वन विभाग के हमारे डीएफओ साहब, आरओ साहब और इनकी समस्त टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये क्योंकि इन्हीं जंगलों में आग लगी थी और यहीं पे ये पेड़ लगाने का जो है आज काम हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोशन ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नवगांव बेरी सड़क को चौड़ा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं इस अवसर पर रोशन ठाकुर ने लोगों के साथ खुशी बांटते हुए मिठाइयां बांटी। सौभाग्य की बात है कि नौगांव बेरी रोड
जो बरसों से इलाका के लोगों की जो डिमांड थी कि सड़क को चौड़ा किया जाए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस सड़क के चौड़ा करने के लिए 80 करोड़ की जो राशि स्वीकृत कराई है, इसलिए इलाका वासियों में बहुत खुशी की बात है। और आज खारसी चौक, लाड़ा घाट और मलोखर में इलाका के लोगों ने बड़ी धूमधाम से लड्डू बांटे और खुशी का इजहार किया। और मैं ये इलाका वासियों को आश्वासन दिलाता हूं कि जो 80 करोड़ की जो स्वीकृति राशि केंद्र सरकार ने जारी की है, उसका जल्दी ही डीपीआर बनके इसका काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में इस इलाका के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा और इस सड़क से इस इलाका का विकास बहुत अधिक होगा। धन्यवाद। करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन किया। शिमला में भी आम आदमी पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसे कि सभी साथी जानते हैं, जग जाहिर बात है, जब तानाशाह डरता है तो वो जो सबसे मजबूत विरोधी होता है उसको या तो मार देता है या उसको फिर जेल में डाल देता है। इतिहास गवाह रहा है, द्वापर में चले जाओ, त्रेता युग में चले जाओ, कंस को जिससे भी डर लगता था उसको जेल में डालता था। उसी तरीके से हिटलर को जिससे डर लगता था उसको पहले मार देता था या उसको जेल में डाल देता था, बंदी बना देता था। आज मोदी जी को भी जिस नेता से डर लगता है उसको जेल में बिठाने का, डालने का काम ये कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है, लोकतंत्र है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दफनाया जा रहा है, सब जग जाहिर बात है। आज उस विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में बिठा रखा है। 3 साल से इनकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सबने जांच करवा दी है, कर ली है। धेला भर भी आज तक नहीं मिला, चवन्नी तक भी रिकवर नहीं हुई 3 साल के अंदर। शिमला में बीवीपी संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन को हथियाने के सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं बीवीपी ने शिमला में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और सरकार के इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग भी की। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, आप सभी को पिछले कल भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पता लगा होगा किस प्रकार से हिमाचल की सरकार, जो हम कृषि प्रधान एक प्रदेश कहते हैं हिमाचल को, उसके अंदर जो एक हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का अगर सबसे नंबर 1 कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो हमारा चौधरी सरन कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर है। उसी पालमपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 389 हेक्टेयर उनकी जमीन है, उसमें से 112 हेक्टेयर जमीन को प्रदेश की सरकार छीन रही है वहां के छात्रों से। प्रदेश की सरकार का कहना है कि नहीं, ये जमीन है, इस पे कोई भी चीज यूज नहीं होती, अनयूज्ड लैंड है। लेकिन अगर हम वहां पर जाकर के सर्वे करेंगे और जो छात्रों ने हमारे साथ एग्रीविजन के कुछ स्टूडेंट्स वहां से आए, ये वहीं के स्टूडेंट्स है, केवल और केवल अपनी आवाज को उठाने के लिए वो यहाँ पर आया। आज इससे पहले विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। राज्यपाल से विनती की गई कि इस प्रकार का जो सरकार एक फैसला ले रही है ये कतई छात्र हित में नहीं है, इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।